हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं इश्यू ऑफ डिबेंचर का एक और पार्ट लेके आया हूं, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसमें थोड़ा सा बच्चों को परेशानी होती है, तो पहले उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम समझ लेते हैं। आज कौन सा टॉपिक है? इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब कंसीडरेशन अदर देन कैश मतलब क्या? मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं लेकिन मुझे कैश या चेक नहीं मिल रहा है। सो ऐसे कोई फ्री फंडा तो मैं दूंगा नहीं, तो ऑब्वियसली मैं या तो कोई एक्सपेंस कर रहा हूं कंपनी का, या मैं कोई कंपनी के लिए एसेट खरीद रहा हूं और उसके सामने मुझे पे क्या करना चाहिए? पैसा। और पैसे पे करने की जगह मैं क्या पे कर रहा हूं? डिबेंचर्स। क्लियर है? अभी सम करेंगे उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो सपोज करो एक कंपनी है जिसने बाय की एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट कम्स इन, और ये उधार पे खरीदी है तो क्या होगा? उसको हम नाम देंगे, या तो जिससे खरीदा उसका नाम आएगा, और नाम नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट टू वेंडर। क्लियर है? एसेट खरीदी और वेंडर को पैसे चुकाने बाकी है। इसमें मैं एक चीज और कर रहा हूं, सिर्फ एसेट नहीं लिख रहा हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, एसेट की जगह मैंने कोई एक्सपेंस किया है। अभी एक्सपेंस क्या हो सकता है? सो ऐसे तो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। स्पेसिफिक दो एक्सपेंस होते हैं कंपनी के स्टार्टिंग में। एक तो होता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और दूसरा होता है अंडर राइटिंग एक्सपेंस। सपोज कंपनी ने एक सर्विस ली, प्रमोटर से सर्विस ली या अंडर राइटर से सर्विस ली शेयर इश्यू करने के टाइम पे, तो कंपनी ने ये क्या किया? खर्चा किया, और खर्चा किया और उसके पेमेंट करनी बाकी है, तभी टू वेंडर लिख देंगे। वेंडर मतलब जिसको पैसा चुकाना बाकी है वो। वेंडर कुड बी अ कंपनी नेम, वेंडर कुड बी अ प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन, वेंडर कुड बी अ अंडरराइटर। तो इन शॉर्ट अगर नाम होगा तो नाम आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा? एसेट ऑब्लिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मुझे पैसे चुकाने बाकी है। इसमें एक ऑप्शन और आता है कि डायरेक्ट मैंने एसेट नहीं, मैंने कोई बिजनेस परचेस किया, पूरा पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। तो बिजनेस टेक ओवर करूंगा तो क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट, सपोज कुछ लायबिलिटी भी टेक ओवर की है, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू वेंडर। और यहां पे हम कुछ अमाउंट भी अज्यूम कर लेते हैं ताकि अपने लिए आगे चल के काम इजी रहे। सो यहां पे एसेट कितनी थी? 1,20,000, तो वेंडर को कितना रुपया चुकाना था? 1,20,000। सेम वे यहां पे एसेट कितनी है? मैं अज्यूम कर रहा हूं 1,40,000। लायबिलिटी टेक ओवर कितने की? 20,000। तो वेंडर को कितना चुकाना बचेगा? 1,20,000। अब ये 1,20,000 कहां से आया? दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये है बैलेंसिंग फिगर। एसेट की वैल्यू दी है, लायबिलिटी दी है, तो वेंडर का अमाउंट मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। थर्ड, मैं स्टार्टिंग में सारे ऑप्शन बता रहा हूं कि एसेट बाय करने के कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। देन विल गो फॉर द इश्यू पार्ट। तीसरे ऑप्शन में आ सकता है सेम वे, मैंने एसेट परचेज की कितनी? 1,40,000 टू लायबिलिटी से इज 10,000 टू वेंडर इज 1,20,000। अब यहां ये 120 कैसे है? इट इज गिवन इन क्वेश्चन। इन दोनों एंट्री में यही ट्विस्ट है, एसेट लायबिलिटी दोनों में सेम है। यहां पे वेंडर की अमाउंट मैंने कैसे निकाली, और यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वेंडर की अमाउंट मैंने कैसे निकाली? बैलेंसिंग फिगर, और यहां पे वेंडर की अमाउंट दी हुई है। अब अगर बैलेंसिंग फिगर निकाला है तो मेरी एंट्री 140 टैली है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 120 वेंडर की अमाउंट गिवन है तो जरूरी नहीं कि मेरी एंट्री टैली हो। टैली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर टैली नहीं हो और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे है तो उसको मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल रिजर्व। और इन केस बैलेंस डेबिट साइड पे आया तो क्या लिखूंगा? गुडविल। समझ रहे हो आप? एसेट लायबिलिटी टू वेंडर, वेंडर की वैल्यू भी गिवन इन द क्वेश्चन है,
और अगर मेरी एंट्री मैच नहीं होती है तो डेबिट में बैलेंस आएगा तो क्या बोलूंगा, गुडविल। क्रेडिट में आएगा तो क्या बोलूंगा, कैपिटल रिजर्व। रटना नहीं है, इसको लॉजिकली समझना है। 1,40,000 की एसेट, लायबिलिटी 30, मतलब मैंने ओवरऑल कंपनी की कितनी एसेट खरीदी, 1,30,000 की। 1,30,000 की एसेट खरीदी, वैल्यू मैंने चुकाया कितना, 1,20,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जितना कंपनी का एसेट लिया उससे कम पैसे चुकाए, तो कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान, फायदा। तो फायदे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, जो अपने केस में कितना आ रहा है, 10,000। दिस इज व्हाट, नथिंग बट अ बैलेंसिंग फिगर। सपोज मैं उल्टा करता हूं, यहां लिख नहीं रहा हूं, मैं उल्टा एक केस लेता हूं। मैंने कंपनी की एसेट टेक ओवर की 1,40,000, लायबिलिटी टेक ओवर की 40,000 की, मतलब 1,40,000 की एसेट, 40,000 लायबिलिटी, तो मुझे कंपनी को कितना चुकाना है, 1,00,000 रुपया। बट इसी तरह मैंने चुकाया कितना, 1,20,000। अब मैं किसी कंपनी की एसेट टेक ओवर करके ज्यादा पैसे क्यों चुकाऊंगा, एक ही कारण हो सकता है कि मैं कंपनी को क्या पे कर रहा हूं, गुडविल। सो डेबिट में आ जाएगा गुडविल 20,000। ये लॉजिक अपनी जगह पर है, बट एंट्री हम कैसे करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी टू वेंडर। और फिर हम याद रख रहे हैं डेबिट में डिफरेंस आया तो क्या लिखूंगा, गुडविल, क्रेडिट में आया तो क्या लिखूंगा, कैपिटल रिजर्व। और ये दोनों के दोनों बैलेंसिंग फिगर आएंगे। क्लियर है। ये मैक्सिमम टाइप की एंट्री आ सकती है एसेट खरीदते टाइम। मैंने तीनों ऑप्शन दे दिए हैं और सब में कॉमन क्या रखा है मैंने, वेंडर की अमाउंट कितनी है, 120, 120, 120। अब जो हार्ट ऑफ द मैटर है, इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसकी बात आ रही है। तो जरा शांति से समझो। अगर ये वेंडर को 1,20,000 चुकाने हैं, अगर मैं चुकाऊंगा तो नॉर्मल एंट्री क्या आनी चाहिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, पैसे चले गए। लेकिन इस टॉपिक का नाम क्या है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। मुझे वेंडर को पैसे चुकाने हैं लेकिन पैसा नहीं देना है। और पूरे टॉपिक का नाम क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसलिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसको कैश बैंक नहीं देके इसको मैं क्या देने वाला हूं, डिबेंचर्स। तो डैश % डिबेंचर्स। वेंडर को पैसे देके मैंने क्या दे दिया, मैंने मतलब कंपनी ने क्या दिया, डिबेंचर। लेकिन जैसे ही डिबेंचर इश्यू करने की बात आती है, हमको पता है इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, 3। डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, डिबेंचर कैन बी इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो लाइन बाय लाइन जाएंगे। सबसे पहले मैं कर रहा हूं इशूड एट पार। सो इशूड एट पार की एंट्री बहुत सिंपल है, वेंडर टू डिबेंचर। वेंडर की कितनी अमाउंट थी, 120, सो 120 दे देने का, और डिबेंचर भी कितने हो जाएंगे, 120। सो अगर इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार है तो मेरा मैटर बहुत सिंपल है, वेंडर टू डिबेंचर एंट्री की, जितना पेमेंट करना था उतने मैंने डिबेंचर इश्यू कर दिए। अगर क्वेश्चन में बोला है डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, मैं अज्यूम कर रहा हूं 100 रुपए का डिबेंचर है, 20% प्रीमियम पे इश्यू किया है। अब सबसे बड़ा जो ध्यान देना वो यहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट ये समझ लेते हैं इश्यूड एट प्रीमियम मतलब वेंडर को ज्यादा पैसा मिलेगा। नहीं, वेंडर को तो उतना पैसा ही मिलना है, बट कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर इश्यू कर रही है तो नंबर ऑफ डिबेंचर कम इश्यू करेगी। वेंडर को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए स्ट्रिक्टली स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज एंट्री। सो मैंने एंट्री की, वेंडर डिबेंचर इश्यू करेंगे तो 2% डिबेंचर्स टू क्या आएगा, प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है। ये मैंने पहले एंट्री की है तो पहला फोकस है एंट्री पे। अगर मैंने प्रीमियम पे डिबेंचर इश्यू किए हैं तो वेंडर टू डिबेंचर टू एसपीआर, वो तो सबको क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप एंट्री। सेकंड स्टेप, वेंडर की अमाउंट लिख दो सिर्फ 120। तो जैसे मैंने बोला वेंडर को आधा नया पैसा भी एक्स्ट्रा मिलने वाला, वेंडर को तो 120 मिलना है। क्लियर है। और अब मुझे क्या ढूंढने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स।
सो नंबर ऑफ डिबेंचर के ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 120 है उसको कहीं साइड पे वर्किंग नोट करना पड़ेगा। 1,20,000 के डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का डिबेंचर, 20% प्रीमियम, मतलब एक डिबेंचर कितने का है 120, 00 कट, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आए, तो कंपनी कितने डिबेंचर इश्यू करेगी 1000। क्लियर है, 1000 इश्यू करेगी तो यहां पे 1000 इंटू 100 कितना हो गया 1 लाख, और प्रीमियम कितना है 1000 इंटू 20,000। क्लियर है, ये जो 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आए थे 100 रुपीज एट पार और प्रीमियम एट 20, उसको अलग कर दिया 120 ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। क्लियर है, श्योर। लास्ट एंड थर्ड पार्ट है, डिबेंचर 3 तरह से इश्यू होते हैं, सबको पता है। फर्स्ट इज पार, सेकंड इज प्रीमियम, थर्ड इज डिस्काउंट। डिस्काउंट में मैं अज्यूम कर रहा हूं 20%। क्लियर है, अगेन जैसे इसमें किया था वैसे अपने को 3 स्टेप में करना है। और बाय द वे वापस रिपीट कर दूं, ये पहली एंट्री, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा, इन तीनों में से कोई भी एक चीज क्वेश्चन होगी, वो पहली एंट्री ये हो जाएगी। सेकेंड एंट्री में ऑप्शन है पार होगा और प्रीमियम होगा और डिस्काउंट होगा, और सब में हमने कॉमन अमाउंट ली थी 120, 120, 120, उस तरह से हम चल रहे हैं। तो पहला पार पे वेंडर टू डिबेंचर हो गया, पहली एंट्री क्या थी एसेट टू वेंडर, वो कॉमन हो गई। सेकेंड एंट्री वेंडर डिबेंचर टू सिक्योर प्रीमियम रिजर्व हो गया। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट केस इश्यूड एट डिस्काउंट, जैसे मैंने बोला पहले एंट्री कर देने की वेंडर, डिस्काउंट इज एक्सपेंस, टू क्या आएगा -% डिबेंचर्स, वेंडर डिस्काउंट टू -% डिबेंचर्स, ये आएगा। क्लियर है, स्टेप 1 एंट्री, स्टेप 2 वेंडर की अमाउंट, स्टेप 3 नंबर ऑफ डिबेंचर ढूंढने के लिए वर्किंग नोट कर रहा हूं 120 डिवाइड बाई यहां कितना हो जाएगा 80। 80 कैसे डिवाइड किया, 100 रुपए का डिबेंचर, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है तो इट कम्स एट 80, डिवाइड किया इट कम्स टू 1500, सो डिस्काउंट इज 1500 इंटू 20 कितना हो जाएगा 30,000, और डिबेंचर में कितना आएगा 1500 इंटू 100। डिबेंचर या कैपिटल में तो पूरा 100 ही जाता है ना, डिस्काउंट से 80 नहीं 100 ही आएगा, सो इट इज 1,50,000, ये 1,50,000, 1,50,000 टैली। क्लियर है, श्योर, 10 मैंने ज्यादा लगा दिया, हटा देता हूं। क्लियर है, सो अब इस पूरे टॉपिक को मैं अगर कंप्लीट करूं तो बहुत सिंपल टॉपिक है। पहली एंट्री एसेट टू वेंडर आएगी जिसके अंदर 3 पार्ट है, एसेट टू वेंडर डायरेक्ट, एसेट लायबिलिटी टू वेंडर, वेंडर की अमाउंट दी हुई है, सॉरी वेंडर की अमाउंट नहीं दी, हमने क्या फाइंड किया बैलेंस शीट फिगर। या तीसरा ऑप्शन आएगा जिसमें एसेट लायबिलिटी टू वेंडर की अमाउंट दी गई है, और फिर टैली करने के लिए डेबिट में आया तो हमने गुडविल लिखा, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व लिखा। क्लियर है, ये तीनों में से कोई भी एक एंट्री आएगी। इन शॉर्ट वेंडर को तीनों के से 1,20,000 मुझे चुकाने हैं। सो नॉर्मली मैं कैसे चुका सकता हूं, बाय कैश, बट यहां कैश नहीं देके मैं क्या दे रहा हूं डिबेंचर, तो डिबेंचर इश्यू करूंगा तो एट पार आएगा, एट प्रीमियम आएगा, एट डिस्काउंट आएगा, और तीनों के लिए बहुत सिंपल स्टेप है। स्टेप 1 राइट द एंट्री वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर, पहले एंट्री लिख के फ्री हो जाओ। स्टेप 2 पार हो प्रीमियम हो डिस्काउंट हो, वेंडर को जितना रुपया मिलना है उतना ही मिलना है, उसको एक नया पैसा ज्यादा नहीं मिलना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, पार है तो कितने डिबेंचर आएंगे 1200, प्रीमियम है हमने कैलकुलेट किया था कितने आए थे 1000, डिस्काउंट है नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए 1500। नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, वेंडर को कुछ भी एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। हियर आई कम टू द एंड ऑफ explanation of redemption issue of debenture for consideration other than cash। अगेन अगर आप चाहते हो कि इसकी प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी है तो अगेन आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसका टाइटल रहेगा सम्स इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है, थैंक यू।